So all of you studying well, I think. This time, how is your exam pattern? You all will be knowing. Only just for 40 marks, you'll be writing. That is not writing, only ticking. MCQ questions will be there in your papers. Okay. So in Hindi, how they'll give? It will be very easy, children. Just I'll give you one paper. I'll glance you for you. First 8 marks will be for you. Grammar only. That is ticking only. Everything will be ticking only. In that, for 8 marks, it will be ticking only. After that, one word answers, they'll give four questions, and you have to tick the answers. So first one, first they'll ask सहयोग. सहयोग शब्द का विलोमार्थ शब्द लिखिए. तो सहयोग, you have to think. So they'll give वियोग, असहयोग, सुयोग, like that. They'll give the options. What you'll write? सहयोग opposite will be असहयोग. It is very easy. This time they'll give you very easy questions only and straight questions only. They'll not give you tricky questions or twisted questions like that. It will be very easy, children. Just you have to read the question properly and the options properly. You have to read question properly and options, then you have to take up. Okay, don't do 2-3 times ticking and scratching and all. They'll not give you the marks. Only for the 40 marks you'll be ticking the answers. You are not at all writing the any answers there. Okay. So first one will be सहयोग. I asked what is the opposite for that. विलोमार्थक शब्द क्या है? सहयोग का विलोमार्थक शब्द क्या है? असहयोग. Like that. स्त्रीलिंग शब्द है. So 4 words they'll give. बेटा, पुत्र, बेटी और माता, like that. So स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है? उसमें पुत्री होती है. पुत्री होती है. खेलना प्रेरणार्थक का क्रिया रूप यानी कि पहला रूप. खेलना, खिलाना, like that they'll give खिलाना, खिलाड़ी, खेल, like that. So प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है? खेल है. खेलना का क्रिया रूप है खेल. नेक्स्ट, like that only. सहानुभूति किस संधि में आती है? गुण संधि, द्वंद्व संधि या दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, किस में आती है? गुण संधि में आती है. लाइक दैट. राजवंश समास, इसका समास बताइए. They'll ask. So राजवंश कौन सी समास में तत्पुरुष होता है? कर्मधारय या द्वंद्व या बहुव्रीहि. So it will be a तत्पुरुष समास. Like that we will tell the answers. मैं अभी बाजार डैश बुना लाता हूँ. वाक्य में प्रयुक्त कारक है. कौन सी कारक आती है? पर, को, में, से. मैं अभी बाजार से बुना लेकर आता हूँ. मैं अभी बाजार से बुना लेकर आता हूँ. नेक्स्ट, सहाय एक, सत्य एक विशाल वृक्ष है. विशाल वृक्ष है. इसमें अभी they'll give the word. If they'll give this one, this is पूर्ण विराम. या if they'll give this one, प्रश्नार्थक, प्रश्नवाचक. या if they'll give like this, that is उद्धरण चिन्ह. If they'll give like this, it will be अल्प विराम. So you have to see पूर्ण विराम, अल्प विराम या उद्धरण या प्रश्नवाचक चिन्ह. पत्र में माता को संबोधित करते हैं. जब हम पत्र लिखते हैं हमारे माता को कैसे संबोधित करते हैं? प्रिय माता. प्रिय माता हम किसे कहते हैं? प्रिय माता will not say प्रिय. प्रिय will say for our मित्र, friends. So like that only. मान्यवर माता. When we are writing for officials or officers, like that मान्यवर will not use for माता. Like that कुमारी. कुमारी will not call. So पूजनीय माता जी will say पूजनीय ಮಾತಾ ಜಿ. ಸೊ ಕೇಸಿ ಸಂಬೋಧಿತ करते हैं ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. भारत में एक भारत माँ के हाथ में क्या है? सो भारत माँ के एक हाथ में क्या है? किताब, फूल, पताका या वीणा. एक हाथ में क्या है? पताका है. उसके एक हाथ में पताका है. नेक्स्ट, लेखक प्रेमचंद चौक में गए थे. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಲೇಖक प्रेमचंद चौक में? सो मित्रों से मिलने, जरूरी चीजें खरीदने, बाल कटवाने या बिल भरने. सो यूजुअली मार्केट क्यों जाते हैं हम? कुछ चीजें खरीदने या जरूरी चीजें खरीदने के लिए. सो प्रेमचंद जरूरी चीजें खरीदने के लिए बाजार गए थे. महादेवी वर्मा जी गिलहरी को क्या बुलाती थी? महादेवी वर्मा गिलहरी को एक पेट नेम से बुलाती थी. क्या थी वो? बिल्लू, मोटू, छोटू या गिल्लू.
गिल्लू नाम से वो पुकारती थी। माता क्या कैसे पुकारती थी? गिल्लू नाम से वो पुकारती थी। दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य का यान जल में जा रहा है, तल में जा रहा है, या सामने जा रहा है, या गगन में जा रहा है? सो दिनकर जी के अनुसार आज मानव का क्या है? ಯಾನ್ ಗಗನ್ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಅವರ ಅನುಸಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. वैसे ही बसंत राज किशोर से विनती करता है. बसंत राज किशोर से क्या विनती करता है? फॉर दैट ऑप्शन विल बी फॉर यू फूल खरीदने, या छलनी खरीदने, या दूध खरीदने, या उसके घर आने. तो वो क्या खरीदने के लिए विनती करता है? छलनी खरीदने के लिए विनती करता है. तुलसीदास के अनुसार धर्म का मूल है. तो तुलसीदास बोलते हैं धर्म का मूल क्या है? दया है. सो विल बी गिविंग अहंकार, ज्ञान या विवेक, दया, लाइक दैट दे विल गिव. ज्ञान का मूल है, धर्म का मूल है, दया है. दया धर्म का मूल है. पाप का मूल क्या है? अभिमान है. पाप का मूल अभिमान है. सो दया का मूल धर्म है. सो धर्म का मूल क्या है? जब वो आपसे पूछते हैं तो आपको लिखना है दया. नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा डैश भेजा जा सकता है. सो इंटरनेट बैंकिंग जब हमारे बात में ही आती है तो हम क्या भेज सकते हैं? मनी भेज सकते हैं. सो इंटरनेट रुपये भेज सकते हैं, या दे विल गिव द ऑप्शंस, सामान, चीजें, वस्तुएं, या रुपये. सो रुपये भेज सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम लोग क्या भेज सकते हैं? रुपये भेज सकते हैं. स्वागत समिति के मंत्र डांटने लगे. स्वागत समिति के मंत्र किसे डांटने लगे? ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? स्वागत समिति के मंत्र डेलीगेट को, कार्यकर्ताओं को, परसाई जी को, या ईमानदारों को. किसे वो डांटने लगे? सो जो वहां आए थे उन्हें, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾओं को वो डांटने लगे. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. कवि गुप्त जी विश्वास करने को कहते हैं. किस पर विश्वास करने को कहते हैं? भगवान पर, दोस्तों पर, गुरुजनों पर, या आत्मा पर? अपने आत्मा पर विश्वास करने के लिए कवि गुप्त जी कहते हैं. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है. सो यू हैव टू थिंक इट चिल्ड्रन. इफ दे आस्क एवरेस्ट पर चढ़ने की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, इफ दे आस्क यू हैव टू राइट वन आंसर. इफ दे आस्क एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला यानी कि जूखे तांबी. लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ है. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜುಂಕೆ ತಾವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, बालकृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? सो बालकृष्ण किसके प्रति शिकायत करता है? कंप्लेन करता है. यार ಮೇಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿಕಾಯತ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? सो दे आस्क ग्वाला, गोपियों, नंद, या बलराम. सो अपने भाई पर वो क्या करता है? शिकायत करता है. भाई यानी कि कौन? बलराम. सो बलराम पर शिकायत करता है. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲರಾಮ್ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಚಿಡಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಚಿಡಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. सो बलराम पर वो शिकायत करता है. नेक्स्ट, अरबी समुद्र कर्नाटक के किस दिशा में है? सो अरबी समुद्र कर्नाटक के दक्षिणी उत्तर पश्चिमी दिशा पर है. नेक्स्ट, जब तक ना सफल हो डैश कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए. वन एनी पैरा, they'll give one line and they'll give the 4 options. इसमें so you have to learn. मत भागो तुम, देखो और सुधार करो, इसे स्वीकार करो, और नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. जग का रूप बदलने के लिए कवि किसे निवेदन करता है? जब जग का रूप बदलने के लिए कवि किसे निवेदन करता है? गांधी जी से, राम से, बुद्ध से, भारत माता से. सो जब वो
पूछता है, भारत माता से वो निवेदन करता है। जग का रूप बदलने के लिए वो भारत माँ से निवेदन करता है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब किससे बढ़कर, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಬ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಬಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತ್ರ, नींबू, पपीता, आम। सो आम से बढ़कर कोई भी फ्रूट नहीं है। सो स्वाद में सेब से आम से बढ़कर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य तो बादाम, चना, मूंगफली या काजू। सो गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? काजू, कैशनट। सो गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? कैशनट यानी कि काजू था। अभिनव मनुष्य कविता के कवि भगवती चरण कविता के कवि कौन है? आप लोगों को सभी कविताओं के कवियों का नाम ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। भगवती चरण वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, रामहरि सिंह दिनकर या विष्णु प्रभाकर। सो यू हैव टू रीड विच वन पोएम, हु इज द कविता के कवि कौन है, वो सभी को ठीक तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र थे। अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र, उनके दोस्त कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, वो सभी, अरविंदन, वो सभी थे। लेकिन उनका अंतरंग मित्र जलालुद्दीन थे। वो लोग वे लास्ट शमसुद्दीन, जलालुद्दीन, लाइक दैट दे लास्ट। सो इट विल बी जलालुद्दीन। सो नेक्स्ट, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप मंदिर पे तो नहीं रहते थे, या रोड पे नहीं रहते थे, या रामानंद शास्त्री के घर में नहीं रहते थे। सो वो लोग कहाँ रहते थे? किशनगंज में बीकू आहिर के घर में रहते थे। कहाँ रहते थे? बीकू आहिर के घर में रहते थे। तुलसीदास के अनुसार मुख पालन पोषण करता है। मुख पालन पोषण करता है तो किसका पालन पोषण करता है? मुख शरीर के अंगों का या विचारों का, व्यक्तित्व का या भावनाओं का। सो शरीर के अंगों का पालन करता है। मुख खाता अकेला है, लेकिन सारे शरीर को वो ಪಾಲ್ತಾ है। ಬರೀ ತಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನದು, ಅಂಗಗಳನ್ನದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ। नेक्स्ट, सरकार के सभी कामकाज का यथावत विवरण देता है। सरकार के सभी कामकाज का यथावत विवरण देने वाला कौन सा है? ई गवर्नेंस या इंटरनेट बैंकिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइक दैट। सो सरकार का, गवर्नमेंट का कामकाज का यथावत विवरण देने वाला कौन सा है? ई गवर्नेंस है। कौन सा है? ई गवर्नेंस है। लेखक परसाई जी कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? लेखक परसाई जी क्यों कमरा छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए? ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? क्योंकि उन्हें गांव जाना था या चोरी से तंग आकर दूसरे सम्मेलन में जाने के लिए यह कार्यक्रम अंत हुआ। क्यों वो जाने के लिए तैयार हुए? ಚೋರಿ ಸೆ ತಂಗಾಕರ್, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ। सो बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने क्यों बनाते हैं हम? क्यों कारण है? क्या कारण होता है? होशियारी से या काम का ना होने से, आलस्य से या समय का ना होने से। आलस्य से, जब लेजी होते हैं तब हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। सो ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ತರ ಸಬಾಬುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। विजेंद्र ने किस ग्लेशियर को चढ़ाई की? सो कालानाग, रूडागारो, गंगोत्री या यमुनेत्री। सो गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। सो विजेंद्र पाल किस ग्लेशियर की चढ़ाई की? गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? इब्देलास का काला, पीला या लाल या गोरा। पील से गोरा, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು? गोरा था। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? गोरा था। चंदन का आगर नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य चंदन का आगर नाम से प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कश्मीर या कर्नाटक।
So कर्नाटक, चंदन का आगर किसे कहते हैं? कर्नाटक प्रसिद्ध है. So चंदन का आगर हम किसे कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं. रामेश्वरम में पत्र वितरक, एकमात्र पत्र वितरक कौन थे? रामेश्वरम में एकमात्र पत्र वितरक कौन थे? ಶಂಸುದ್ದೀನ್ थे. ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಪತ್ರ ವಿತರಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತವರು ಯಾರು? ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಇದ್ರು. ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಹಾ ಹೈ? ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಾದಾಮಿಲಿದೆಯಾ, ಐಹೊಳೆಲಿದೆಯಾ, ವಿಜಯಪುರಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವಿಜಯಪುर. So you have to see children, सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा दूसरा ग्रह बृहस्पति है. सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह कौन सा है ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, महाराज की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है. इस महाराज की सत्यनिष्ठा, ಈ ಮಹಾರಾಜನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र. So I say, see children, like this they'll ask you 40 questions. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It will be very easy children. Answers will be in front of you only. Multiple choice. For 40 marks you have to write. Understood? Each one paper they'll give you 1 hour time. So you have to, if you'll get any other papers like that, very one word answers if you learn, it will be easy to you. Whatever we are given, you learn that only children. You'll be scoring full marks in that. Understood? So next time I'll give you one more paper. I'll make you revision children.